अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तौफीक दी और उसकी तौफीक की बिना पे हम यहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करके बैठे हुए हैं। वरना होता क्या है कि हम इंसानों के लिए गुनाह करना बड़ा आसान होता है। अगर हम गुनाह करना चाहें तो हमारे लिए रास्ते भी हमवार होते हैं, और अगर हम नेकियां करना चाहें तो हमारी नेकियों के रास्ते में शैतान हायल होता है, हमें नेकियों से रोकने के लिए हमेशा कोशिशें करता रहता है। और चूंकि ये सुन्नी इज्तिमा है, इसमें हमारी कोशिश ये है कि हम अपने लोगों तक हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन को, उनके सुन्नतों को आप तक पहुंचाएं। और आपसे गुजारिश है कि आप जो बातें सुने उन्हें पहले याद रखें, उसके बाद उन बातों पर अमल करने की कोशिश करें, ताकि आपका यहाँ आना भी कबूल हो और फायदेमंद हो। और जब आप यहाँ से जाएं तो यहाँ से आप कुछ न कुछ लेके जाएं। मैं अपनी बात का आगाज करूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि जिस तरह मैं आप लोगों को दुरूद मुबारका पढ़ाऊं, आप तमाम लोग हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गर्क होके बुलंद आवाज के साथ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया की तख्लीक फरमाई। दुनिया की तख्लीक फरमाने के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में इंसानों की आबादी को फैला दिया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की हिदायत के लिए अंबिया को भेजा, रसूलों को भेजा। उन्होंने आकर लोगों तक अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को पहुंचाया, ताकि जो दुनिया में जिंदगी गुजारने वाले इंसान हैं, ये उनके पैगामों को सुनने के बाद एक अल्लाह की इबादत के लिए तैयार हो जाएं। हर दौर में अंबिया आए, अंबिया ने अपने एतबार से अल्लाह तबारक व तआला के तमाम अहकाम को लोगों तक पहुंचाया। आखिरी नबी हमारे हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए तो इस दुनिया की हालत ऐसी थी कि आप जिधर भी देखें सिर्फ तारीकी और जिहालत का दौरा था। हर इंसान जो ताकतवर होता था गरीबों को सताने के लिए हमेशा कोसा रहता था, और जो इंसान अगर ताकत में या रुपये के एतबार से किसी में ज्यादा हो तो अपने से गरीब को अपने से कमतर समझता था, उसको हिकारत की निगाह से देखता हुआ नजर आता था। वो औरतें जो आज इज्जत की निगाह से देखी जाती हैं, जिन्हें लोग अपने माथों पर सजाने के लिए तैयार हैं, ये वही औरतें हैं कि हमारे हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से कबल इन्हें बाजार का सौदा समझा जाता था। इन्हें बाजार में जैसे लोग सामान बेचने के लिए रखते हैं, ऐसे इनको खड़ा कर दिया जाता था। लोग उनकी बोलियां लगाते थे, उनके जिस्मों को लूट लिया करते थे। ऐसे दौर में जब हमारे नबी ने इस दुनिया
मैं अपने जलवों को बिखेरा, तो जब मेरे नबी के जलवे इस दुनिया में बिखरे तो जो जिहालत का दौर दौरा था, ये तमाम जिहालत की तारीकी छट गई और दुनिया में एक नूर रोशन हुआ, जिसके जरिए से जो औरतें बाजारों का सौदा समझी जाती थीं, उन औरतों को लोग इज्जत की निगाह से देखने लगे। वो बेटियां जिनको लोग पैदा होने के बाद मनहूस समझते थे, उन्हें दुनिया में अपने साथ रखना गवारा नहीं करते थे, बल्कि उनको जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, जमीन में दफन कर दिया करते थे। उन लोगों ने अपनी बेटियों को प्यार से सीने से लगाना शुरू कर दिया। ये हमारे नबी की आमद की बरकत थी। और मेरे नबी हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए तो अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों की हिदायत के लिए आपकी तरफ एक किताब का नुज़ूल फरमाया। उस किताब का नाम कुरान मजीद है। कुरान ऐसी किताब है कि जिसके एक भी हर्फ का हम इनकार नहीं कर सकते। अगर हम में से कोई ये कह दे कि कुरान हक नहीं है या कुरान के किसी ही भी आयत का इनकार कर दे तो हम काफिर हो जाएंगे। ऐसी किताब हमारे नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई। उसी किताब की मैंने एक आयत का टुकड़ा तिलावत किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों, अल्लाह तबारक व तआला से अगर तुम मदद चाहते हो तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इस आयत के जरिए से हमें बता दिया कि ऐ ईमान वालों, तुम नमाज और सब्र के जरिए से मदद तलब करो। यानी अगर हम परेशान हाल हो जाएं, हम पर अगर कोई जुल्म करे, अगर हम दुनिया में ऐसे हो जाएं कि हमारे पास दौलत नहीं है, हमारे पास खाने के लिए कोई अशिया नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो हमारा सबसे पहला फरीजा ये बनता है कि अल्लाह तबारक व तआला के घर में जाएं। अल्लाह तबारक व तआला के घर में जाके उसकी बारगाह में सजदा रेज हो जाएं और अर्ज करें, मौला तेरे अलावा कोई सुनने वाला नहीं है, ऐ मौला तू ही सारे कामों को हमारे करने वाला है, ऐ मौला तू कारसाज है, हमारी परेशानियां तेरे सामने कुछ भी नहीं है, ऐ मौला मेरी परेशानियों को दूर कर दे। अगर इस तरह हमने एक तरीका बना लिया तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी परेशानियों को दूर फरमा देगा। यानी अल्लाह ने हमसे मदद तलब करने का जो तरीका बताया, पहला तरीका हमें नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करनी है, इस तरह से हमें मदद तलब करनी है। दूसरा तरीका यह है कि हमें सब्र करनी है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है कि परेशानी के बाद आसानी होती है। यानी एक मुश्किल वक्त अगर इंसान के साथ हो तो जरूरी नहीं है कि वो मुश्किल वक्त हमेशा उसके साथ लगा रहे। इंसान अगर कुछ मुश्किल वक्त के साथ गुजर रहा होता है, फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा वक्त आता है कि वो इंसान उस दौर से गुजर कर खुशहाली और शादमानी की जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है। हमारे वक्त बदलते रहते हैं। आप दुनिया में रहने वाले लोग हैं, आप अगर देखें अपने आसपास के लोगों को तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ लोग कुछ वक्त पहले ऐसे थे कि उनके पास रहने के लिए घर नहीं थे, खाने के लिए उनके पास खाने का इंतजाम नहीं था, लेकिन आज उनके पास बंगले हैं, गाड़ियां हैं, खाने के लिए अच्छी से अच्छी अशिया मौजूद हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो अमीर थे, अरबपति थे, लेकिन आज उनके पास खाने तक के लिए कोई चीज मुयस्सर नहीं है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये दुनिया है, अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है नवाज देता है और जिसको चाहता है पल भर में गरीब कर देता है। तो हमारी कोशिश ये हो कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिंदगी दी है तो एक बंदा होने के एतबार से हम ये करें कि हम पहले अल्लाह तबारक व तआला के फरमान को देखें, अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें, हम खुद को नमाज का आदी बनाएं। आज मुसलमान सारे काम करने के लिए वक्त निकाल लेता है, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए उसके पास वक्त नहीं होता है। आज हमारी मस्जिदें वीरान हैं, लोग हमारी मस्जिदों पे कब्जे करने के लिए तैयार बैठे हैं, हमारी मस्जिदों पे लोग ताले लगवाने की कोशिशें कर रहे हैं और हम ऐसे नीम
नींद सो रहे हैं कि हमारी आंख खुलने का नाम नहीं ले रही, हम कोशिश भी नहीं कर रहे कि हम अल्लाह तबारक व तआला के घर को आबाद करें, अपनी पेशानियों को हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में झुकने वाला बना दे। हम कब जागेंगे? जब हमारी मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, लोग हमारी मस्जिदों को मिस्मार कर देंगे। उसके बाद अगर हमारी आंख भी खुलती है तो हमारी आंख खुलने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अभी भी वक्त है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जिस्मों में ताकत बाकी रखी है, हमारी सांस की नली अभी चल रही है, हमारी सांस की लड़ी अभी नहीं टूटी है, हमारे पास वक्त है। हम कोशिशें करें कि हम अपने आप को नेक बनाएं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में झुकने वाला बनाएं, खुद को नमाजी बनाएं और अपने घर में रहने वाले लोगों को भी नमाज की दावत दें, उन्हें भी नमाज का शौकीन बनाने की कोशिश करें। आज होता क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला का जो फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों खुद को और अपने घर वालों को जहन्नम से बचाओ, आग से बचाओ। हम कोशिश ही नहीं करते। हमारी कोशिश क्या होती है कि हमारा बच्चा अगर स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहा है तो हम कैसे करके उसको वक्त पे वहां पहुंचा दें। लेकिन अगर हमारा वही बच्चा मदरसे में दीनी तालीम हासिल कर रहा हो तो उसके लिए हम कोशिश नहीं करते कि हम उसको वक्त मुकर्ररा पे वहां पहुंचा के उसको दीनी तालीम से आशना करवा दें। अगर हमारा बच्चा स्कूल भी पढ़ रहा हो और किसी मकतब में जाके दीनी तालीम भी हासिल कर रहा हो तो हमारी पहली कोशिश होती है कि हम उस बच्चे को दुनियावी तालीम से आशना कर दें। दीनी तालीम से हमें कोई सरोकार नहीं है। एक बात याद रखें, ये दुनिया ऐसी है कि अगर हमने अपने बच्चों को दीनी तालीम दी तो बुढ़ापे में हमारा यही बच्चा हमारा सहारा बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर हमने उसको दुनिया की सारी तालीम दे दी और दीन की कोई तालीम हमने अपने बच्चों को नहीं दी तो ये हमारा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर तो बन जाएगा लेकिन एक बाप की कदर करने वाला कभी नहीं बनने वाला है। लिहाजा हम कोशिशें करें कि अपने बच्चों को हम दीन से करीब करें और दीन से करीब करने के लिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को दीन की तालीम दें। आज अगर आप देखें तो हमारे लोग अपने जबान से ऐसे ऐसे जुमले कहते हैं कि जिससे वो काफिर भी हो जाते हैं, उनको इल्म भी नहीं होता है। अल्लाह की शान में गुस्ताखी करते हैं, हुजूर की शान में बेजा खुराफात वाले अल्फाज बकते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि हमारे ईमान का जनाजा निकल चुका है। हमारे नौजवान बच्चे अपने कानों में ऐसे ऐसे गाने के नगमे सुनने के लिए अपने कानों को तैयार करके रखते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, गाने बज रहे होते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो जाए कि चलते चलते मेरा एक्सीडेंट हो जाए और मेरी रूह परवास कर जाए तो अल्लाह की बारगाह में मैं क्या जवाब दूंगा कि मौला मैं उस वक्त जब गाड़ी चला रहा था मेरे कान ऐसे जुमले सुन रहे थे, ऐसे नगमे सुन रहे थे जिनको तूने हराम करके रखा हुआ था। उस वक्त हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपने आप को नेक बनाए। घर से हम निकले तो हम सुन्नत तरीके पे निकले, हम घर से दुआ पढ़ के निकले, घर वालों को सलाम करके निकले, घर वालों से दुआएं लेके निकले ताकि आपका सफर आसान हो। हम सफर तय करें तो सफर में गुनाह के काम ना करें। अगर हमारे पास ऐसा है कि हमारा वक्त नहीं गुजर रहा, हमारा सफर लंबा है, तो अपनी जबान पर दुरूदों को सजा ले, दुरूद पढ़ते हुए जाएं कि खुदा न खास्ता अगर हमारी जान चली जाए, अगर हम एक्सीडेंट में मर भी जाएं तो जब हम कब्र में जाएं तो जब फिरिश्ते सवाल करने आए तो कहें ये वही शख्स है कि जो दुरूद पढ़ते हुए इसकी रूह परवास की थी, ताकि हमारे साथ मामलात अच्छे हों। हमारे कब्र की जो तारीकी है वो इस दुरूद की बरकत से हमारी तारीकी दूर हो जाए। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारे लिए जरूरी है कि हम दीन को जाने। जब तक हम दीन नहीं जानेंगे, दीन पर अमल करना बड़ा मुश्किल होगा। आप देखेंगे, आप मस्जिदों में जाएं तो आपको लोग ऐसे मिल जाएंगे कि अगर गले में चैन पहन के रखे हों, हाथ में 10 अंगूठी पहन के रखे हों और एक 12 साल का बच्चा अगर पहली सफ में खड़ा हो, उसको खींच के पीछे कहेंगे चल तेरी वजह से सफ मुकम्मल नहीं हो रही है। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि मेरे गले में जो चैन है या मेरे हाथ में जो 10 अंगूठियां हैं, इनकी वजह से मेरी नमाज नहीं होगी। इसके बारे में हमारा ज़हन नहीं जा रहा। हमारा ज़हन कहाँ जा रहा है? वो बच्चा खड़ा है बीच में, उसको पीछे लेना है।
लेकिन अगर हमारा वही बच्चा ऐसा हो कि जो सही तरीके से नमाज पढ़ रहा हो, 12 साल का अगरचे है, लेकिन अगर वो नमाज सही से पढ़ रहा है, मस्ती नहीं कर रहा है, उसको नमाज के आदाब मालूम है, आप उसको पीछे नहीं कर सकते, आपको कोई हक नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे, बच्चा छोटा उसको पीछे करो, सब कट रही है। हमें पहले सोचना यह है कि हमारी किन चीजों की वजह से हमारी नमाज नहीं होती है। हमें नमाज पढ़ने का आदी बनना है। अगर हम नमाज पढ़ने के आदी बन गए तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए बड़ी आसानियां पैदा फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमारे साथ अगर मुश्किलात का वक्त है, अगर हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें तरीका दिया है कि हम नमाज पढ़ें, हम सब्र करें और इसके जरिए से अल्लाह से मदद तलब करें, तो अगर हम ये चीज अपना लें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी मुश्किलात दूर हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हमें इन बातों पर पहले मुझे उसके बाद आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौला ताला अगर मेरे बोलने में कोई गलती कोताही गुस्ताखी हो गई तो माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।